नमस्कार, जय जोहार। लंबे समय से घोघरा और परसा ढाब क्षेत्र के लोगों की मांग रही कि दोनों इलाकों को जोड़ने के लिए एक मजबूत और स्थायी पुल का निर्माण किया जाए। अब प्रशासन इस मांग को स्वीकार कर लिया है। पुल निर्माण कार्य की योजना तैयार कर ली गई है और प्रारंभिक सर्वे भी पूरा हो चुका है। यह पुल बनने दोनों गांवों के बीच की दूरी काफ़ी कमी आएगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। कृषि उत्पादों, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आने की पूरी उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे खबरों में। विधायक राम कुमार टोप्पो ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें माझी एवं मझवार जनजाति के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित त्रुटियों और गलत वर्गीकरण की समस्या को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि दोनों जनजाति वर्षों से एक ही समाज से जुड़ी हुई है, लेकिन जाति प्रमाण पत्रों में दर्ज तकनीकी त्रुटि के कारण कई लोगों को सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच और समाधान के निर्देश दिए। बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। सीतापुर क्षेत्र के विधायक राम कुमार टोप्पो ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ग्राम मुलकिया के अंतर्गत आने वाले बरबहला गांव को स्वतंत्र राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। विधायक ने बताया कि 1993 से यह प्रस्ताव लंबित है और अब तक कई बार इस विषय में ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को आवेदन दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बरबहला की जनसंख्या, भौगोलिक दूरी और प्रशासनिक दृष्टि से यह गांव स्वतंत्र राजस्व ग्राम बनने की पूरी पात्रता रखता है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों में। सीतापुर सहित प्रदेश भर में जल्द ही धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। सीतापुर क्षेत्र सहित प्रदेश भर में धान खरीदी की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, लेकिन कई किसानों ने शिकायत की कि उनके खेत का रकबा 0 दिखा रहा है या उनका ऑनलाइन पंजीयन अधूरा रह गया है। धान खरीदी में किसानों को आ रही दिक्कतों को लेकर सीतापुर विधायक श्री राम कुमार टोप्पो ने मुख्यमंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया है कि धान खरीदी से जुड़ी सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैनपाट को मिली एक और बड़ी सौगात। मैनपाट क्षेत्र में अब शिक्षा के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने यहाँ उद्यानिकी कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 14 करोड़ 95 लाख रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने छात्रों की आर्थिक स्थिति का संज्ञान लेते हुए यह बड़ा निर्णय लिया। कॉलेज के लिए कुल 100 एकड़ भूमि की मांग की गई थी, जिसमें से 40 एकड़ भूमि सरकार द्वारा आवंटित कर दी गई है, जबकि 60 एकड़ की भूमि को महाविद्यालय के लिए आरक्षित रखा गया है। यह उपलब्धि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राम कुमार टोप्पो के प्रयासों से संभव हुई है। उन्होंने बताया कॉलेज के साथ साथ 2 हॉस्टल भी बनाए जाएंगे, जिसमें बाहर से आने जाने वाले छात्र छात्राओं को रहने की सुविधा मिलेगी। इस योजना से सीतापुर विधानसभा क्षेत्र और मैनपाट दोनों में रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। मैनपाट अब केवल पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि एजुकेशन हब के रूप में भी विकसित होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलता हूँ कुछ और नए सौगातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।